नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी बाय अथर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पाश्चात्य काव्यशास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। पाश्चात्य काव्य चिंतन की परंपरा में 5वीं सदी ईस्वी के पूर्व हैसियत, सोलन, पिंडार, नाटककार, एरिस्टोफेनेस आदि की रचनाओं में साहित्यिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। एक व्यवस्थित शास्त्र के रूप में पाश्चात्य साहित्यालोचना की पहली झलक प्लूटो के इओन नामक संवाद में मिलती है। प्लूटो का बारे में हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। इनकी जन्म और मृत्यु। इनका जन्म 427 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इनकी मृत्यु 347 में हुई थी। इनका जन्म स्थान एथेंस है। इनका मूल नाम, इनके जो माता पिता ने इनका नाम दिया था वो एरिस्टोकिलस है और इनको और नामों से जाना जाता है। प्लाटोन और अफलातून नामों से भी जाना जाता है और इनमें अंग्रेजी में इन्हें प्लूटो के नाम से जाना जाता है। प्लूटो जो थे एक कुलीन वर्ग से संबंध रखते थे। इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि थी वो राजनीतिक थे, परंतु प्लूटो को राजनीतिक दर्शन में कोई रुचि नहीं थी। प्लूटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक था। इसके दर्शन के मुख्य विषय निम्नलिखित थे: प्रत्यय सिद्धांत, नंबर 2 आदर्श राज्य, नंबर 3 आत्मा का अमृतत्व सिद्धि, सृष्टि शास्त्र और ज्ञान मीमांसा। सबसे ज़्यादा इनका ज्ञान मीमांसा प्रसिद्ध था। प्लूटो के प्रत्यय सिद्धांत के अनुसार प्रत्यय या विचार ही चरम सत्य है। यह शाश्वत और अखंड है तथा ईश्वर उसका स्पष्ट मतलब क्रिएटर है। यह वस्तु जगत प्रत्यय का अनुकरण है तथा कला जगत वस्तु जगत का अनुकरण है। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण होने से सत्य से 3 गुना दूर है, क्योंकि अनुकरण असत्य होता है। प्लूटो ने यूनानी शब्द मिमेस अर्थात अनुकरण का प्रयोग अपकर्षी अर्थ में किया है। उनके अनुसार अनुकरण में मिथ्यता रहता है। इनको प्रसिद्धि का कारण यही था क्योंकि इन्होंने कवि और काव्य की निंदा की थी। कला की अनुकूल मूलकता की उद्भावना का श्रेय प्लूटो को दिया जाता है। वास्तव में प्लूटो ने अनुकरण में मिथ्यता का आरोप लगाकर कलागत सृजनशीलता की अवहेलना की है। प्लूटो आदर्श राज्य से कवि या साहित्यकार के निष्कासन की वकालत करता है, क्योंकि कवि सत्य के अनुकरण का अनुकरण करता है जो सत्य से त्रिधा अपेत है। प्लूटो की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है: इओन, क्रितिलुस, गॉर्गियास, हैद्रुस, फिलोबुस, विचार गोष्ठी, गणतंत्र और लॉज। प्लूटो ने अपने इओन नामक संवाद में काव्य सृजन प्रक्रिया या काव्य हेतु की चर्चा की है। इसने ईश्वरीय उन्माद को काव्य हेतु स्वीकार किया है। प्लूटो के अनुसार कवि काव्य सृजन देवी शक्तियों से प्रेरित होकर करता है। काव्य देवी को प्लूटो ने म्यूजेज संज्ञा से अभिहित करवाया है। प्लूटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। नंबर 1 अनुकरणात्मक, जो है प्रसन्न और दुखात्मक नाटक। वर्णात्मक, डिथिरैम या प्रगृहीत, मिश्र महाकाव्य। प्लूटो ने प्रगृहीत के 3 अंग माने हैं, जो शब्द, माधुर्य और लय है। प्लूटो ने कला को अग्राह्य माना है, जिसके 2 आधार हैं: दर्शन और प्रयोजन। कला के मूल के संदर्भ में प्लूटो का दृष्टिकोण उपयोगितावादी और नैतिकतावादी था। प्लूटो का कला विशेषज्ञ दृष्टिकोण विधायकता या मानकीय है, अर्थात प्लूटो बताना चाहते हैं कि कला कैसी होनी चाहिए। प्लूटो स्वयं एक कवि था। इसकी कविताएं ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ ग्रीक वर्ष में संकलित है। प्लूटो ने रिपब्लिक में लिखा है, दास्ता मृत्यु से भी वबा है।
थैंक यू, धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।